यहाँ के ऐसे सक्रिय अपराधी हैं जो अपराध करने की इच्छा रखते हैं, भविष्य में अपराध करने की संभावना जिनकी है, उनके खिलाफ पहले से ही उनको चिन्हित करके निरोधात्मक कार्रवाई हम लोग करेंगे। मेरे द्वारा भी आगरा में भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन चालू की गई थी। डायरेक्टली उस पर फ़ोन करके अपनी समस्या नोट करा सकते हैं और थाने में भ्रष्टाचार की शिकायतों में जहाँ जहाँ मेरा पूर्व का अनुभव रहा, कमी आई, जो हम लोगों ने प्रयास किए और यहाँ पर भी जो है भ्रष्टाचार नहीं होने दिया है। थाने में शिकायती प्रार्थना पत्रों पर जो उनकी लीगल कार्रवाई बनती है वो नहीं करते हैं, ये भी अपने आप में एक गंभीर समस्या है। तो मेरे पास जो यहाँ पर थाने से लोग आ रहे हैं, मैं उनका रिकॉर्ड रखता हूँ। यहाँ पर मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए, शिकायत प्रकोष्ठ में किस थाने से कितने लोग आए, क्यों आए, ये असेसमेंट किया जाएगा। यदि किसी थाने से अनावश्यक संख्या में लोग ज़्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब थाने पर प्रभावी या तो सुनवाई नहीं हो रही है या उसका गुणवत्तापरक विस्तारण नहीं हो रहा है। तो दोनों ही स्थितियों में थाना प्रभारी की जिम्मेदारी बनेगी कि यदि कोई उनके लिए आया है मदद मांगने, तो उसकी नियमानुसार पूरी मदद होनी चाहिए। फिर उसको इधर से उधर किसी ने टाला या कहा है एप्लीकेशन लिख के लाओ या टाइप करा के लाओ या कल सुबह आना, तो ये चीज़ भी बहुत गलत मानी जाएगी और इस पर कार्रवाई की जाएगी। जैसे आज एक प्रकरण मेरे सामने आया जिसमें एक व्यक्ति है, उन्होंने कहा मेरी मोटरसाइकिल चोरी हुई और उसमें जो है FIR नहीं लिखी गई। तो इस बात के लिए अभी चेतावनी दे दी गई है थाने पर और आने वाले दिनों में अगर इस प्रकार का दूसरा प्रकरण आया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाने पर जो व्यक्ति आया है, हर थाने के कर्मचारी, चाहे वो कांस्टेबल से मिले, चाहे सब इंस्पेक्टर से मिले, चाहे थानाध्यक्ष से मिले, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उसको कहीं भी टरकाया ना जाए। उसका काम होना चाहिए, क्योंकि थाने का प्राथमिक दायित्व भी यही है कि जो आ रहा है समस्या का निस्तारण कर रहा है। फिर FIR और NCR में जो कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ होनी चाहिए वो होगी। जिन्होंने NCR लिख ली, मारपीट हुई है लेकिन प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई नहीं हुई, उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। और यदि दोबारा घटना हो गई तब तो और भी कड़ी जवाबदेही तय की जाएगी। तो थाने को अपने मूल दायित्वों के प्रति थोड़ा सा सजग, सतर्क करना और टालम टोली का रवैया छोड़ करके काम पे ध्यान देना, ये चीज़ अगले जो है कुछ दिनों में इस पे इम्पेक्ट करेगा। संवेदनशील बनाएंगे पुलिसकर्मियों को, पब्लिक फ्रेंडली तो होना ही पड़ेगा। एट द सेम टाइम पब्लिक से भी ये अपेक्षा है कि पुलिस से डरने की क्या जरूरत, पुलिस तो आपकी मदद करने के लिए है। थोड़ा सा पब्लिक में भी अवेयरनेस की बात हम लोग करेंगे आने वाले समय और आप देखेंगे कि पुलिस का रिस्पांस में निश्चित तौर पर सुधार आएगा। पब्लिक को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पुलिस उन्हीं की सेवा के लिए बनी है। पूरी तरीके से आएँ, अपनी बात कहें और आपकी मदद की जाएगी। मेरे कार्यकाल में राजनीतिक हस्तक्षेप मुझे कभी नहीं महसूस हुआ। जो काम था निष्पक्ष रूप से किया गया, कभी किसी को शिकायत भी नहीं हुई। यही थानों को भी करना चाहिए। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी नियम, कायदे, कानूनों के प्रति है। उसी के मुताबिक जो निष्पक्ष कार्रवाई हो वो करनी चाहिए और हमेशा सही व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। आने वाले दिनों में यही मैसेज मेरा आज भी, जितने भी मैंने इंस्ट्रक्शन लिखे हैं प्रार्थना पत्रों में, सब में यही लिखा है कि सही कार्रवाई आप कर लें और राजनीतिक हस्तक्षेप में की बात अगर कोई आई तो मैं उसका संज्ञान लूँगा और निष्पक्ष कार्रवाई करने के लिए अपनी कोर्ट को बुलाएंगे। सूची बनाने के बाद एक एक विवाद का सिस्टमैटिकली राजस्व की टीम के साथ परीक्षण करते हुए, यदि किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश है उसके संबंध में, उसका परीक्षण करते हुए सही पक्ष और गलत पक्ष का चिन्हीकरण करना चाहिए। जैसे ही गलत पक्ष का चिन्हीकरण हो जाए कि इस पूरी कार्रवाई में ये व्यक्ति अनावश्यक दबंगई कर रहा है, गलती कर रहा है, उसके खिलाफ कड़ी विधिक कार्रवाई करनी चाहिए और सही पक्ष की मदद करनी चाहिए। अगर हमने ऐसा किया तो इससे हमें निश्चित तौर पे उन विवादों को घटाने में लाभ होगा। तो न सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए कोरोना से बचना है, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी बचाने के लिए, परिवार के लोगों को बचाने के लिए, अपने मित्रों को भी बचाने के लिए। कई बार मैं रास्ते में आ रहा देख रहा था, दुकान पे लोग बैठे हैं लेकिन मास्क नहीं लगाए हैं। ये गलत बात है, इस पर कार्रवाई भी की जाएगी, उनको समझाया भी जाएगा। दोनों तरीके से हम लोग कार्रवाई करेंगे। मास्क 2 वजह से लगाया जाता है। एक, स्वयं के इन्फेक्शन से भी बचें। दूसरा, अगर हम संक्रमित हैं तो कहीं हमसे ना इन्फेक्शन दूसरे लोगों को फैल जाए, क्योंकि बहुत सारे सोसाइटी में कोरोना के पैसिव कैरियर्स हैं जिनमें कोई भी लक्षण नहीं है, बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है। उनको मालूम भी नहीं कि उनके अंदर कोरोना वायरस है और उनके अंदर कई बार सही भी हो जाता है, लेकिन इस दौरान वो जिसके भी संपर्क में आते हैं उनको वो कोरोना इन्फेक्शन पास होता चला जाता है। इसलिए मास्क की दोहरी भूमिका है, स्वयं के बचाव के लिए और दूसरे के बचाव के लिए। मैं मास्क इसलिए भी पहनता हूँ कि इससे कहीं आप लोगों को इन्फेक्शन ना पाए।
हम लोगों ने पैम्फलेट्स बनवाने चालू कर दिए हैं, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, बीट पर जा जाके सिपाहियों से बात करी जाएगी, जो ड्यूटी पॉइंट्स पे लगे सिपाहियों से उनसे जा जाके बात करी जाएगी, उनको सैनिटाइज़र, मास्क और जो किट है वो उपलब्ध कराई जाएगी, और मेस में, बैरकों में किस प्रकार उचित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ड्यूटी के दौरान किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इस बात को लगातार उनको बताया जाएगा और इससे उसमें उनके संक्रमण में कमी आएगी। ऐसा मेरा मानना है। हर पुलिस कार्यालय थाने में कोविड हेल्प डेस्क, जिसमें पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, उनका टेम्परेचर नापना, पल्स ऑक्सीमीटर से उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन देखना, उनकी जनरल फिजिकल हेल्थ को चेक करना, बैरक्स में, मेस में पर्याप्त दूरी का पालन करना। कई बार बैरक में होते हैं, अनजाने में एक दूसरे की चारपाई पर बैठ जाते हैं, तो ये सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ। तो उसमें हम लोग बैरक्स के अंदर पर्याप्त सूचना पत्र, साथ ही साथ पैम्फलेट्स, लीथो, व्हाट्सएप मैसेज, ये सभी के माध्यम से हम लोग सभी पुलिसकर्मियों को अप्रोच करेंगे। इसके बाद डायरेक्ट अप्रोच करते हुए सभी थानों में पुलिसकर्मियों की मीटिंग होगी। एक आरक्षी को कोरोना से संबंधित जो सुरक्षात्मक उपाय डीजी ऑफिस से और हर जगह से हम लोग को वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से मिले हैं, उससे अवगत कराया जाएगा। मौके पर जाकर के पुलिसकर्मियों की चेकिंग की जाएगी। जो पुलिसकर्मी जानबूझकर लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। क्राइम की पूरी विस्तृत समीक्षा की जाएगी। एसपी क्राइम भी नया है, मुझे पता चला है, और जो लोकल एसटीएफ यूनिट है उनसे भी इनपुट लिए जाएंगे, और जो पूर्व के अपराध हैं और जो सक्रिय अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।